श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, हर हर महादेव। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शिव और शक्ति में। हरे कृष्णा बृहद नारदीय पुराण में धर्मराज स्वयं राजा भागीरथ से कहते हैं, हे नृप, जो विष्णु तिथि यानी एकादशी के दिन भक्ति भाव से गंध और फूल से भगवान विष्णु की पूजा करता है, वो 1000 जन्मों के पापों से मुक्त होकर विष्णु पद को प्राप्त करता है। एकादशी तिथि सर्व पापों को हरने वाली और हर प्रकार का आध्यात्मिक सुख प्रदान करने वाली तिथि है। यह भगवान श्री हरि को अत्यंत प्रिय है और ऐसे ही पूर्णिम एकादशी तिथि सफला एकादशी जो कि प्रत्येक वर्ष पौष मास के कृष्ण पक्ष में आती है। तो चलिए इस वीडियो में देखते हैं कि इस पवित्र पौष मास में इस बार यह सफला एकादशी कब आ रही है और इस दिन के शुभ मुहूर्त कौन कौन से हैं। इस वर्ष 2024 में सफला एकादशी 2 बार आई थी, एक थी जनवरी में और दूसरी आ रही है इस बार दिसंबर मास में। इस बार पौष मास के कृष्ण पक्ष की सफला एकादशी आ रही है 26 दिसंबर 2024 गुरुवार के दिन। एकादशी तिथि आरंभ हो जाएगी 25 दिसंबर को रात 10:29 पर और पूरी होगी 26 दिसंबर मध्य रात्रि 12:43 पर, यानी रात को 12 बजे के बाद 27 तारीख शुरू हो जाएगी। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि इस बार की एकादशी तिथि सूर्योदय से लेकर मध्य रात्रि तक संपूर्ण दिन में विद्यमान रहने वाली है और इसलिए इस दिन यानी 26 दिसंबर 2024 गुरुवार के दिन ही सफला एकादशी का पालन करेंगे। इस बार के एकादशी स्मार्त और वैष्णव ग्रस्त या ब्रह्मचारी सभी के लिए एक ही दिन में है और वह है 26 दिसंबर 2024 को। चलिए अब देखते हैं इस दिन के शुभ मुहूर्त कौन कौन से हैं। 26 दिसंबर को प्रातः ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा 5:47 और सूर्योदय होगा 7:23 पर। प्रातः काल में पूजा का समय आप ब्रह्म मुहूर्त से आरंभ करके सूर्योदय तक कर सकते हैं, यानी प्रातः 5:47 से लेकर 7:23 के बीच में। संध्या काल की पूजा का समय रहेगा शाम 5:32 से 6:54 तक। सूर्योदय का समय है 5:32 पर और सूर्योदय का समय है शाम 5:32 पर और सूर्योदय होगा 3:59 पर। इस दिन राहु काल का समय रहेगा 1:39 से लेकर 2:57 के बीच में। इस समय के दौरान आप भगवान की पूजा अर्चना नहीं कर सकते, लेकिन इस समय में आप हरे कृष्ण महामंत्र का अधिक से अधिक जप कर सकते हैं और विशेषक भगवत गीता और श्रीमद् भागवत ग्रंथों का अध्ययन कर सकते हैं। इस दिन अभिजीत मुहूर्त का समय है दोपहर 12:01 से 12:43 के बीच में। विजय मुहूर्त रहेगा दोपहर 2:05 से 2:47 के बीच में और अमृत काल रहेगा प्रातः 8:20 से 10:07 के बीच में। इस बार की एकादशी में विशेष सुकर्म योग भी बन रहा है। वैदिक हिंदू ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सुकर्म योग हमारे जन्म के अच्छे कर्म, सदाचार और जीवन में अनुकूल परिणामों का प्रतीक होता है। यह योग हमें जीवन में सफलता, आशीर्वाद और समृद्धि प्रदान करने में सहायक बनता है और इस बार यह सुकर्म योग एकादशी के दिन रात्रि में 10:24 तक रहने वाला है। इस सुकर्म योग में किसी भी नकारात्मक ग्रहों का प्रभाव भी कम हो जाता है और मनुष्य अधिक से अधिक आध्यात्मिक कार्यों द्वारा अपने जीवन में प्रगति और सफलता को प्राप्त कर सकता है। इसलिए इस बार की सफला एकादशी का संपूर्ण दिन आध्यात्मिक अत्यधिक पवित्र और मंगलमय है, जिस दिन आप कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं और वह वास्तव में आपके जीवन को सफल बनाने वाले हैं। बस ध्यान रहे कि राहु काल में कोई भी शुभ कार्य करने से बचें। इस बार की एकादशी में एक और विशेष शिववास का योग भी बन रहा है, यानी यह वो समय होता है जब भगवान शिव कैलाश पर्वत पर निवास करते हैं और इस समय में उनकी विशेष रूप से पूजा अर्चना करके उन्हें प्रसन्न करने का अवसर प्राप्त होता है। शिववास योग का तात्पर्य यह है कि भगवान शिव एक विशेष समय किसी एक दिशा या स्थान पर स्थित माने जाते हैं और यह बास दिन, वार, तिथि और अन्य ज्योतिष गणनाओं के आधार पर तय किया जाता है। शिववास की दिशा को ध्यान में रखते हुए भगवान शिव की पूजा करना अधिक फलदायी माना जाता है। शिववास की दिशा हर एक दिन में अलग अलग मानी गई है, क्योंकि इस बार की एकादशी गुरुवार को आ रही है और उसी दिन शिववास भी है और इसलिए गुरुवार के दिन शिववास की दिशा होती है ईशान यानी उत्तर पूर्व दिशा। इसी दिशा में भगवान शिव का अभिषेक, पूजा और दीप अर्पण किया जाना चाहिए।
इस बार 26 दिसंबर को यह सिद्धवास रहेगा। मध्य रात्रि 12:43 तक यानी संपूर्ण एकादशी तिथि में यह सिद्धवास अचल रूप से स्थापित रहने वाला है। चलिए अब देखते हैं द्वादशी के दिन के शुभ मुहूर्त और एकादशी व्रत पारण के विषय में। इस बार द्वादशी तिथि का आरंभ हो रहा है 27 दिसंबर 2024 शुक्रवार मध्य रात्रि 12:43 से और पूर्ण होगी 28 दिसंबर 2024 शनिवार मध्य रात्रि 2:26 पर। 27 दिसंबर को प्रातः ब्रह्म मुहूर्त का समय है 5:47 पर और सूर्योदय होगा 7:23 पर। द्वादशी के दिन यानी 27 दिसंबर 2024 शुक्रवार को एकादशी व्रत पारण करने का समय रहेगा सुबह 7:23 से 10:46 के बीच में। एकादशी का पारण निर्धारित समय के अंदर ही करना अत्यंत आवश्यक है और ऐसा न करने से व्यक्ति का एकादशी व्रत पालन फल नष्ट हो जाता है। इसलिए ध्यान से निर्धारित पारण समय के अंदर ही एकादशी व्रत का पारण कर लेना चाहिए। पारण के समय में स्वयं पारण करने से पहले दान अवश्य करना चाहिए और इस दिन यानी द्वादशी के दिन दान देने के शुभ मुहूर्त है 27 दिसंबर 2024 शुक्रवार के दिन सुबह 5:47 से लेकर 10:46 के बीच में और इस दिन अभिजीत मुहूर्त लगेगा सुबह 12:02 से दोपहर 12:43 के बीच में। तो यह थी आने वाली सफला एकादशी के पूजा मुहूर्त और दिन के विषय में संपूर्ण जानकारी। हमें आशा है यह जानकारी आपको महत्वपूर्ण लगी होगी और इस सभी पवित्र मुहूर्त और समय का उपयोग करके आप आने वाली एकादशी को सफल बनाएंगे। सफला एकादशी का पालन करने से मनुष्य अपने भौतिक और आध्यात्मिक जीवन को सफल बना सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति 10,000 वर्ष तक तपस्या करता है और उससे उसे जो फल प्राप्त होता है वही फल उसे इस सफला एकादशी का पालन करने से प्राप्त हो जाता है। इतना ही नहीं, अगर कोई व्यक्ति सूर्य ग्रहण के समय में कुरुक्षेत्र में जाकर 40 किलो सुवर्ण का दान देता है तो उससे जो पुण्य फल मिलता है वही पुण्य फल उसे श्रद्धा पूर्वक नियम पूर्वक इस सफला एकादशी का पालन करने से मिल जाता है। श्री भक्ति विनोद ठाकुर तो अपने भजन में गाते भी हैं, माधव तिथि भक्ति जननी यतन पालन करी यानी माधव तिथि एकादशी का यत्न पूर्वक पालन करना चाहिए क्योंकि वही हमें परम भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति प्रदान करने वाली है। जो भी व्यक्ति भक्ति में भाव से एकादशी व्रत का पालन करता है वह समस्त कठिनाई और पापों से मुक्त हो जाता है और शुद्ध होने पर भगवान विष्णु के परम धाम को प्राप्त करता है। और इस बार का उल्लेख हमें वायु पुराण में भी मिलता है। मास में 2 बार आने वाली एकादशी अत्यंत पवित्र मानी गई है और इस बार की सफला एकादशी वास्तव में हमें अनेक शुभ योग और संयोग के साथ आ रही है। पौष मास वैसे भी भगवान श्री विष्णु और सूर्य नारायण देव की प्रसन्नता के लिए विशेष मास बताया गया है। इस मास में किया गया आध्यात्मिक कार्य मनुष्य को तीव्र आध्यात्मिक प्रगति करवा सकता है। सफला एकादशी के विषय में बताया गया है कि यह एकादशी सभी पुण्य को अर्जित करने का सुवर्ण समय मानी गई है। जो भी मनुष्य पूर्ण श्रद्धा निष्ठा के साथ इस सफला एकादशी का पालन करते हैं उनके ऊपर परम भगवान श्री हरि की विशेष कृपा होती है और यह कृपा भौतिक सुख समृद्धि और भक्ति दोनों के रूप में प्राप्त होती है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को प्रयास करके स्वयं को सज्ज करना चाहिए और यह आने वाली एकादशी का पूर्ण श्रद्धा निष्ठा और नियम पूर्वक पालन करने का संकल्प लेना चाहिए क्योंकि इसके माध्यम से हम अपने जीवन को वास्तव में सफल बना सकते हैं। तो ये थी सफला एकादशी के विषय में संपूर्ण जानकारी। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को आप अपने मित्रों और परिवार के उन लोगों के साथ भी शेयर कर दीजिए जो एकादशी करने वाले हैं या फिर उसके विषय में सोच रहे हैं ताकि उन्हें भी एकादशी की सभी शुभ मुहूर्त और समय के बारे में सही जानकारी मिल जाए और आने वाली एकादशी की पौराणिक कथाओं को सुनने के लिए आपके अपने चैनल को साथ में सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि एक भी कथा को आप मिस न कर सकें और पूर्ण भक्ति भाव से नियम पूर्वक अपनी एकादशी का पालन कर पाएं। और हम आपसे मिलेंगे बहुत जल्द ऐसी पौराणिक कथाओं और जानकारियों के साथ जो कि सिर्फ और सिर्फ प्रमाणभूत शास्त्रों से ही ली गई होंगी। और यही हमारे चैनल की विशेषता है कि यहाँ पर हम सिर्फ शास्त्रों पुराणों और ग्रंथों से ली गई प्रमाणभूत जानकारी ही आपके साथ साझा करते हैं। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। धन्यवाद।